ज़हनी अमराज से आगाही के हवाले से नेशनल हेल्थ सर्विसेज में खिदमत सर अंजाम देने वाली पाकिस्तानी निजात माहिर नफ्सियात डॉक्टर सादिया मोहम्मद ने समा से गुफ्तगू में कहा है कि दुनिया को इस मरज़ से आगाही फराहम करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ग्लासगो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर सादिया मोहम्मद, जो कि ज़हनी अमराज की माहिर डॉक्टर है। NHS में गुज़िश्ता कई बरसों से अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। ADHD अवेयरनेस का महीना ये जा रहा है। डॉक्टर सादिया, हमारे देखने वालों को आगाह कीजिएगा, ADHD क्या है, किसके लिए स्टैंड फॉर रहे हैं और इसकी अवेयरनेस जो दे रहे हैं, ये इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है और इसकी क्या ट्रीटमेंट का? ADHD स्टैंड्स फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक कैफियत है, एक बीमारी तो नहीं है, एक कैफियत है जो कि बहुत छोटी उम्र में इसके असरात जो हैं वो देखने को नज़र आते हैं और ये पूरी ज़िंदगी तकरीबन साथ रहते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें हम देखते हैं। अटेंशन डेफिसिट जो पहला हिस्सा है उसका ADHD का, इसका मतलब कि आप जो बच्चा है या जो बड़ा इंसान है उसका जो तवज्जो का जो एक लेवल होता है वो उस तरह का नहीं होता जैसे होना चाहिए। मतलब वो किसी काम पर सही तरह से फोकस नहीं कर सकते, जब करते हैं ज़्यादा देर तक नहीं वो फोकस रख सकते ना, उनका ध्यान इधर उधर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक मसला होता है जिसका आप समझ सकते हैं कि वो पढ़ाई में भी इसका काफ़ी नुकसान इसके वजह से हो सकता है और बाद में काम मतलब कि अपनी ज़िंदगी में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। उसके साथ साथ फिर है हाइपर एक्टिविटी। इससे मुराद ये है कि जो एक बच्चा या इंसान जो हर वक्त हिलता रहे, जो मतलब टिक के बैठ ना सके, ठीक है ना। कुछ और इसमें ये होता है, कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे हम कहते हैं ना, पंजाबी में एक लफ्ज़ है पुड़कना, पुड़कते रहते हैं, किसी को कहते हैं ये पुड़कना है, तो इसमें यह होता है कि वो बहुत ज़्यादा उछलते कूदते हैं और टिक कर नहीं बैठते। कुछ लोगों में होता है कि ज़ाहिरी तौर पर शायद इतना ज़्यादा ना करते हों, लेकिन अगर वो बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ अपने हाथों के साथ करी जाएंगे, पाँव के साथ, वो रेस्टलेसनेस उनमें होगी। तो ये हाइपर एक्टिविटी हो गया। इसके साथ जो तीसरी चीज़ है वो है इम्पल्सिविटी। इससे मुराद ये कि आप सोचे समझने के बगैर आप कदम उठाते हैं। तो ये हो सकता है आपको कोई अब बात कर रहा हो तो आप उनकी बात ख़त्म नहीं होने देते, अब खुद उससे मतलब फ़ौरन खुद बोलना शुरू कर देते हैं कि आप अपने आप को रोक नहीं सकते। या अगर आपने कहीं सड़क पार करनी हो तो बजाय इसके कि आप देखें कि मतलब इज़ इट सेफ टू क्रॉस, आप निकल पड़ते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पर, तो ये अगर बहुत छोटी उम्र से पाई जाए और ये आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज करें तो फिर हम कहेंगे कि वो बच्चा या वो इंसान, उसके पास ADHD है। तो इसका एक जो आपने पूछा डायग्नोसिस के बारे में, इसका एक पूरा एक प्रोसेस होता है डायग्नोसिस का, जिसमें हम बच्चे को मिलते हैं, बड़े को मिलते हैं, उनकी फैमिली से बात करते हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं छोटी उम्र से बड़े होने तक, स्कूल के साथ बात करते हैं और भी मज़ीद हमारे टेस्ट होते हैं। तो पूरी तफसील के साथ हम जो है मालूमात लेने के बाद हम ये डायग्नोसिस देते हैं। और आज जैसे आपने कहा कि ADHD मंथ है, इसमें पूरी दुनिया में ADHD के बारे में अवेयरनेस रेज हो रही है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल वक्त भी है क्योंकि आपने शायद सुना होगा कि इस वक्त UK में ADHD जो मेडिसिन है उनकी बहुत शॉर्टेज है। तो मेडिसिन लेकिन जो है वो बहुत एक सब लोगों को नहीं मिलती और ये पहला लेवल का इलाज भी नहीं है, ये बहुत बाद में जाके आता है। लेकिन अक्सर लोग समझते हैं कि जो ADHD उनके ऊपर वो ज़रूर मेडिसिन लेते होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें ये होता है कि हमने बच्चे को और पूरी फैमिली को हमने एजुकेट करना होता है कि ADHD क्या है, कि ये उनकी एक कैफियत है, जैसे वो खुद से नहीं ये चीज़ें कर रहे हैं, उनकी एक मतलब उनकी ब्रेन दिमाग की एक कैफियत है कि जिसकी वजह से वो ये चीज़ें करते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं या इम्पल्सिव होते हैं। और ये है कि उसके बाद हमारे एक पूरे बिहेवियर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें खासतौर माँ बाप को बताते हैं कि ऐसे बच्चे के जो बिहेवियर है उसको कैसे मैनेज किया जाए। और इसके साथ साथ स्कूल में भी बहुत ज़रूरी होता है कि उनके साथ हम रब्ता करें टीचर्स के साथ और इस तरह की चीज़ें बच्चे के लिए फ़राहम करें, सपोर्ट सिस्टम के उनके लिए आसानी हो। जैसे क्लास में वो वक्फन उनको ब्रेक्स दी जाएं ताकि वो चल सकें, थोड़ा सा अपने आप की एनर्जी यूज़ कर सकें। उनके जो इंफॉर्मेशन है उनको जो दिया जाता है छोटा मतलब उसको छोटे छोटे हिस्सों में करके दिया जाए ताकि उनका आसानी हो। और मुख्तलिफ़ चीज़ें आप बच्चों को बाहर आगे बिठाते हैं, पीछे नहीं बिठाते क्लास में, ताकि वो ज़्यादा फिर डिस्ट्रैक्ट ना हो, दूसरों को भी तंग ना करें। तो इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। सो इट्स बेसिकली यू हैव अ साइको सोशल मैनेजमेंट जो बहुत ज़रूरी होती है।
और जो मेडिसिन हैं वो भी इसका हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा इट्स नॉट द फर्स्ट लाइन। और आजकल क्योंकि काफ़ी मसला हो रहा है सप्लाईज़ का, मेडिसिन सप्लाईज़ का, तो बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरी इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें और मतलब बच्चे की जैसे भी हम सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना है कि मेडिसिन की तो शॉर्टेज है, लेकिन हमें अपने तौर पे भी किरदार अदा करना चाहिए बच्चों के ऊपर, ताकि वो इससे जो है छुटकारा पा सकें। ADHD के बारे में तफसीली तौर पे डॉक्टर सादिया ने आगाह किया। ताहिर डार, समा, ग्लासगो।